आज है 14 अक्टूबर दिन सोमवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। जिलों में जाकर जनता को सुने आयोग। योगी दफ्तरों कार्यस्थलों पर महिला अपराध रोकने के लिए बनी समितियों का ब्यौरा तलब। एसटी आयोग के साथ सीएम ने बैठक, कहा मामलों का निस्तारण कराएं पदाधिकारी। कार्य विभाजन पर जोर। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति व सूचित आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के नेतृत्व में सदस्यों की टीम बनाकर अपने चरण में मंडल मुख्यालय और दूसरे चरण में जिला स्तर पर भ्रमण कर आम लोगों से संवाद बनाए और समस्याएं सुलझाएं। छात्रावासों का भ्रमण कर वहां की सफाई और अन्य सुविधाओं की जानकारी लें। विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी मनोस्थिति का आंकलन करें। उन्होंने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत दी जा रही निःशुल्क कोचिंग की सफलता दर का आंकलन भी करने को कहा। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। एक माह में 2 बड़ी परीक्षाएं, आयोग के लिए बनी चुनौती। प्रयागराज से खबर। परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब 7 एवं 8 दिसंबर को कराने की तैयारी है, जिस पर इसी हफ्ते कोई निर्णय लिया जा सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलनी है तो प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के सामने एक नई चुनौती होगी। एआरओ सहायक परीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रस्तावित है। वहीं बात करेंगे आयुष्मान योजना। बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी कुछ और सुविधाएं जोड़ने की तैयारी। इस महीने लॉन्च होगी विस्तारित योजना। लाभ पैकेजों पर विचार कर रही समिति। नई दिल्ली से खबर। केंद्र सरकार 70 वर्षों से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना MBPMJY के तहत लाने की तैयारी में। इसको ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका आंकलन कर रहा है। क्या इसके तहत बुजुर्गों के देखभाल पर केंद्रीय और स्वास्थ्य योजना लाने की जरूरत है? आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विस्तारित योजना को इस महीने आखिरी तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ होगा। विस्तारित योजना में सभी वर्ग के बुजुर्ग कवर। विस्तारित योजना लागू होने पर चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च मध्यम वर्ग हो या अमीर हो। अगली खबर। हरियाणा चुनाव से सपा ने लिया सकारात्मक। सभा के खिलाचलों से सिर्फ नुकसान। उपचुनाव में कांग्रेस को मिल सकती है हिस्सेदारी। लखनऊ से खबर। हरियाणा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से मिली उपेक्षा बावजूद सपा ने सकारात्मक सबक लिया है। खिलाचलों की रणनीति से सिर्फ नुकसान ही हाथ लगेगा, इसलिए यूपी के विधानसभा उपचुनाव में इंडियन गठबंधन को बरकरार रखा जाएगा। इसमें कांग्रेस को सीटें के लिहाजा से हिस्सेदारी मिल सकती है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और आम आदमी पार्टी को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली थी। इस पर सपा ने तो वहां कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, जबकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। परिणाम पर नजर डालें तो कांग्रेस को 39.9%, आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट ही मिला। वहीं भाजपा 39.94% वोट लेकर अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में सफल रही। मुकाबला आमने सामने का होने पर मतों में 1% का अंतर भी बड़ा मायने रखता है, इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है। वहीं फोटो युक्त हाजिरी पर छिड़ी रार आंदोलन का ऐलान। लखनऊ से खबर। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएनएम को संबंधित उपकेंद्र पर पहुंचते ही फोटो अपलोड करने का आदेश दिया है। इसके विरोध में एनएनएम संघ के आंदोलन का ऐलान किया है। वे 15 अक्टूबर को परिवार कल्याण महानिदेशालय में प्रदर्शन करेंगी। परिवार कल्याण महानिदेशालय की ओर से 9 अक्टूबर को जारी आदेश के बाद मातृ एवं शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष रूपधारा ने बताया कि प्रदेश भर में करीब 40,000 से अधिक एनएनएम कार्यरत हैं। उनके पास 5 से 7 गांव का प्रभार है। हम कल कर सकते हैं IKTU के दूरसंचार मानक सम्मेलन और भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। नई दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारत में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ IKTU की ओर से आयोजित किए जाने वाले दूरसंचार मानक सम्मेलन और भारत मोबाइल कांग्रेस IMSC का उद्घाटन कर सकते हैं। दोनों कार्यक्रमों में आयोजनों की ओर से भेजे गए निमंत्रण में जानकारी दी गई। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा
WTSS सम्मेलन 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसमें स्वीकृत सिफारिशें और प्रस्ताव संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा तय करते हैं। IKTU के एक अधिकारी ने कहा, दूरसंचार विभाग की ओर से समर्थित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण भी WTSS के साथ आयोजित किया जाएगा। कई देशों में प्रदर्शकों, स्टार्टअप आदि की भागीदारी के सामने वार्षिक वही बात करेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाकर मिथुन बोले, संघर्ष का सम्मान। नई दिल्ली से खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। विज्ञान भवन में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मृगया, डिस्को डांसर व प्रेम प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों के अभिनेता मिथुन को सम्मानित किया गया। दाहिने हाथ में आर्म ब्रेस पहने मिथुन के मंच पर आते ही दर्शकों से खड़े होकर तालियां बजाई। मिथुन ने कहा, मुझे कुछ भी थाली में परोस कर नहीं मिला था, मैंने बहुत संघर्ष किया, यह उसका सम्मान है। आप मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, भगवान का शुक्रिया, आपने मुझे सब कुछ वापस दिया, वह भी ब्याज सहित। कुछ महीने पहले मिथुन को पद्म भूषण दिया गया था। मिथुन ने मृणाल सेना की 1976 की फिल्म मृगया से अभिनय करियर की शुरुआत की और पहली फिल्म सरकार सभी सफाई कर्मियों को देगी आयुष्मान कार्ड। असीम अरुण, लखनऊ से खबर, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि प्रदेश सरकार सीवर टैंक सफाई करने वाले सभी कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर है। सफाई कर्मियों की पहचान के लिए व्यापक स्तर पर सर्वे करवा रही है। पहचान निर्धारित कर सभी कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित कराया जाएगा। सेफ्टी किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी, उन्हें आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री मंगलवार केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में हिस्सा ले रहे थे। इसमें सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान उन्हें मौतों की रोकने के लिए सुरक्षा को पुख्ता किए जाने निर्देश दिए गए। असीम अरुण ने बताया कि बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार योगिता स्वरूप ने कहा। वहीं बात करेंगे अगली खबर, बिजली लोड बढ़ाने में नहीं चलेगी मनमानी, नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को दी राहत। लखनऊ से खबर, बिजली उपभोक्ताओं का लोड अब मनमाने तरीके से हर 3 माह की रिपोर्ट पर नहीं बढ़ाया जा सकेगा। लोड बढ़ाते समय 1 साल की रिपोर्ट का अध्ययन जरूरी होगा। यह निर्णय बृहस्पतिवार को विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों की सुनवाई के दौरान लिया गया। पहले हर 3 माह की रिपोर्ट पर बढ़ा देते थे लोड, अब 1 साल की रिपोर्ट के आधार पर ही बढ़ेगा लोड। उपभोक्ता परिषद ने उठाया बकाये का मुद्दा। सुनवाई के दौरान विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उपभोक्ताओं का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि निगमों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ प्लस निकल रहा है। इसके एयर में उन्होंने अगले 5 वर्षों तक 8% बिजली दर कम करने की मांग की। कहा, नोएडा पावर कंपनी अपने उपभोक्ताओं को यह छूट दे रही है। नोयल बने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन, सर्वसम्मति से हुई नियुक्ति। टाटा सन्स के उत्तराधिकारी पर अभी फैसला नहीं। नई दिल्ली, नोयल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा समूह की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई। नवल एच टाटा व सिमोन एन टाटा के पुत्र नोयल अपने सौतेले भाई रतन टाटा का स्थान लेंगे। रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में नोयल टाटा अब सर दरोबाजी ट्रस्ट व सर रतन टाटा ट्रस्ट के भी चेयरमैन होंगे। इन दोनों ट्रस्टों की टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है। ट्रस्ट ने टाटा सन्स के उत्तराधिकारी वहीं बात कर कंपनी को काली सूची में डालने वाले अधीक्षण अभियंता का ही तबादला। घटिया केबल आपूर्ति करने के मामले में कंपनी को काली सूची में डाला। अधीक्षण अभियंता का सेवानिवृत्ति के 20 दिन पहले किया गया तबादला। लखनऊ से खबर, पश्चिमांचल में घटिया केबल आपूर्ति करने वाली कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया है, लेकिन कंपनी को काली सूची में डालने वाले अधीक्षण अभियंता का ही तबादला हो गया। खास बात यह है कि यह तबादला उनकी सेवानिवृत्ति के 20 दिन पहले किया गया है। वहीं तबादला आदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष के बजाय निदेशक प्रशासन ने जारी किया। हिमाचल विद्युत वितरण निगम के अधीन चल रहे कार्यों में प्रयोग होने वाले केबल की जांच कराई गई तो उनकी गुणवत्ता खराब मिली। मुरादाबाद विद्युत भंडार केंद्र में रखे गए केबल में मानक के अनुसार सामग्री नहीं पाई गई। ऐसे में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केबल आपूर्ति करने वाले कंपनी वी मार्ट 6 साल में नहीं की एक भी सर्जरी, सजा में सिर्फ 2 वेतन वृद्धि रोकी। बदायूं मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर का मामला, 2.5 साल से नहीं आए मेडिकल कॉलेज। लखनऊ से खबर, चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर को 6 साल में एक भी सर्जरी नहीं करने की सजा, सिर्फ 2 वेतन वृद्धि रोकना है, जबकि जब संबंधित एसोसिएट प्रोफेसर ने शिक्षण कार्य भी नहीं किया।
यह वाक्य है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में राजकीय मेडिकल कॉलेज झांसी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत डॉक्टर ऋतुज अग्रवाल को पहले बदायूं मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया गया, फिर उनका यहीं पर तबादला हो गया। वह अस्थि रोग विभाग में प्रवक्ता से प्रधानाचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता के नेतृत्व में 3 सदनीय समिति ने जांच की और फिर 1 फरवरी 2023 को तत्कालीन मंडलायुक्त बरेली ने जांच की। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन की ओर से कार्रवाई की संस्तुति हुई। 7 अक्टूबर 2024 को विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी से करते हुए 2 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश। शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों व रसोइयों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। लखनऊ से खबर। प्रदेश के 1.40 लाख शिक्षा मित्रों 25,000 अनुदेशकों व रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ ही विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। विधान भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठनों ने मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा व मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि मूल विद्यालय में वापसी पर जल्द ही निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील कुमार ने बताया कि मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को भी आंगनबाड़ी में समायोजित करने पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।